छोटा सा गांव था, रामपुर। गांव के बाहर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे कि उस पेड़ पर 100 साल पहले एक चुड़ैल ने फांसी लगा ली थी। उसका नाम था कमला। कमला अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन पति ने उसे धोखा देकर दूसरी शादी कर ली। पागल होकर कमला ने उसी बरगद पर फांसी लगा ली और मरते वक्त श्राप दे गई थी, जो भी रात को इस पेड़ के नीचे से अकेला गुजरेगा, मैं उसकी जान ले लूंगी और उसका चेहरा मेरे साथ हमेशा के लिए यहाँ रहेगा। गांव वाले शाम ढलते ही उस रास्ते से नहीं गुजरते थे, लेकिन एक दिन गांव में एक नया लड़का आया, राजू। शहर से पढ़कर आया था। उसे ये सब विश्वास नहीं था। एक रात राजू अपने दोस्तों से शर्त हार गया। शर्त थी रात के 12 बजे उस पुराने बरगद के नीचे से अकेले गुजरना और पेड़ पर अपना नाम चाकू से लिख कर आना। राजू हंसता हुआ निकल पड़ा। रात गहरी थी, चांद नहीं था, सिर्फ टिमटिमाते तारे की रोशनी। वह पेड़ के पास पहुंचा। हवा एकदम शांत थी। उसने चाकू निकाला और पेड़ पर लिखना शुरू किया। राजू यहाँ था 12:15 रात के। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसकी पीठ पर हाथ रख रहा। ठंडा ठंडा नरम हाथ। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर उसने चाकू पेड़ में गड़ाया और लिखते लिखते अचानक चाकू फिसला और उसके अपने पांव पर लग गया। खून बहने लगा। उसने दांत भींचे और सोचा, चलो नाम तो लिख गया, अब वापस लौटते वक्त उसे फिर वही एहसास हुआ। कोई उसके साथ साथ चल रहा है, लेकिन कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ हल्की सी साड़ी की सरसराहट। राजू ने दौड़ ली, गांव पहुंचकर दरवाजा खोल दिया। दोस्तों ने दरवाजा खोला तो राजू अंदर घुसा और बेहोश हो गया। सुबह जब होश आया तो उसने बताया, मैंने पेड़ पर नाम लिखा था, लेकिन जब चाकू फिसला तो मैंने देखा मेरे पांव पर खून नहीं था। खून तो मेरी कमीज पर था, पीठ के पास, जैसे किसी ने मुझे पीछे से चाकू मारा। दोस्तों ने उसकी कमीज उतारी। पीठ पर एक गहरा निशान था और उस निशान के बीच में चाकू से लिखा था, कमला भी यही थी, 12:16 AM। उसके बाद राजू कभी नहीं बोला। बस रात को अचानक चला था, वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ चल रही है। और आज भी रामपुर के लोग कहते हैं उस बरगद के पेड़ पर सैकड़ों नाम लिखे हैं, लेकिन सबसे नीचे सबसे पुराना नाम आज भी साफ दिखता है, राजू और कमला हमेशा साथ है। अब भी अगर आप कभी रामपुर जाए और रात को उस पेड़ के पास से गुजरे तो ध्यान से सुनिएगा। हवा में साड़ी की सरसराहट और हल्की सी हंसी सुनाई देगी। और अगर आपका नाम कोई पूछे तो मत बताइएगा, क्योंकि वो अभी भी ढूंढ रही है किसी को जो हमेशा उसके साथ रहे।